तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का विकास जीएस एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट वीडियो है। किसका लास्ट वीडियो है? तो मध्यकालीन भारत का। जितना भी मध्यकालीन भारत से प्रश्न बनता है टोटल पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ विविध पढ़ेंगे इसका, ठीक ना। 30-40 प्रश्न है टोटल, आज हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद मध्यकालीन भारत पूरा हम लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे, ठीक ना। यानी आधुनिक भारत की इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए पहला प्रश्न दिया आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो याद या एलोरा शक नहीं, शक वंश नहीं, महाबलीपुरम नहीं। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए और यहाँ से याद रखिएगा एलोरा के जो मंदिर है ना, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक ना। और महाबलीपुरम महाराष्ट्र में है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, और खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। याद रखिएगा बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा, और याद रखिएगा यूपी की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। और नवाबों का शहर कौन है? तो लखनऊ है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्वाई जयसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाई जयसी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा हवा महल जयपुर में स्थित है। और याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। और राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है? तो भजन लाल शर्मा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध जो चेतक घोड़ा था किसका था? तो राणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, यही गलत है, यही सही नहीं है, बाकी सब क्या है? सही है। याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, और पूछेगा हल्दी घाटी के बारे में पूछेगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ना, कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान में हुआ था। कहाँ? राजस्थान में। पानीपत कहाँ है? तो हरियाणा में। पानीपत कहाँ है? तो हरियाणा में। बक्सर जो है, बक्सर का युद्ध हुआ था ना 1764 में, कहाँ हुआ था? तो बिहार में। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कहाँ है प्लासी? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक ना। याद रखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था ना। 1576 में कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में, हल्दी घाटी में। और पानीपत जो था ना, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? 1526 में हुआ था ना। तो पानीपत कहाँ है? तो हरियाणा में। बक्सर बिहार में। प्लासी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, यह जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने। कौन? जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रथम उदाहरण स्थित है, वह कहाँ स्थित है? गोविंद महल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ते दतिया में। कहाँ स्थित है? दतिया में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोगों को कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। ठीक है, कूट वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा क्या हो जाएगा? काल क्रमानुसार। तो पहले कौन हो जाएगा इसका? देखिए इसका हो जाएगा पहले नंबर पे आएगा, कौन आएगा? तो 3 नंबर वाला पहला नंबर पे, फिर आएगा 2 नंबर वाला, फिर 4 नंबर और फिर 1 आएगा। तो 3, 2, 4 हो जाएगा इसका। तो 3, 2, 4 कौन ऑप्शन में है? 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग को मिलान करना, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। रुक जाइए 1 मिनट रुकिए थोड़ा। अब देखिए
अब दिखाई दे रहा होगा, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए एलिफेंटा, एलिफेंटा क्या है, याद रखिएगा एलिफेंटा आप लोग का क्या है, तो एलिफेंटा एक गुफा है, याद रखिए ठीक ना। श्रवणबेलगोला में क्या है, तो श्रवणबेलगोला याद रखिए कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। वहाँ पर क्या है, तो मूर्ति किसकी मूर्ति है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति है, यानी कि बी के 4 सही है। और खजुराहो का है एक मंदिर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सांची क्या है, एक स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए के क्या हो गया, ए के 3 हो गया, बी के 4 हो गया, और सी के कौन हो गया, 2 हो गया, और डी के 1 हो गया। यानी 3 4 2 1 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 कहाँ है, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि भास्कर। कौन हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा बीजगणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आंसर लगा दीजिएगा वीणा। क्या हो जाएगा, वीणा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढें। कूट वाला प्रश्न बहुत आगे आया है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, देखिए पहला कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा। यानी कि 2 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 1, यानी 2 4 3 1 कौन ऑप्शन में है, याद रखिएगा 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर सी में है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, कौन से बृहत मंदिर प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में, बताना है कि सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में कौन सा मंदिर बना था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकोरवाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। कहाँ है, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, याद रखिए कंबोडिया में। और कंबोडिया की राजधानी याद रखिएगा नोम पेन है। कहाँ है, नोम पेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, देखिए ये भी मिलाने करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो याद रखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसका मिलान कर दे रहे हैं, ठीक ना। याद रखिएगा ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा इसका सी, यानी शिशुपालगढ़ उड़ीसा से बनी है, ठीक ना। और पिपरवा जो है बी के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। और सी के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी गोलपाड़ा कहाँ है, असम में, और विष्णुपुर मणिपुर में है, याद रखिए। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 और 2। तो देखते हैं किसमें है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न है कथनों पर विचार करना है, कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला कथन क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, बात सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, यह भी कथन वाला प्रश्न है, दिया है इसमें पहला दिया है इसमें प्रश्न कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे, ये भी सही है, ये भी सही, यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, देखिए कूट वाला प्रश्न बहुत दे दिया है, निम्नलिखित घटना पर विचार करने, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ध्यान दीजिए, कूट वाला दिया है ना। चलिए ध्यान दीजिए, कूट वाला प्रश्न दे दिया, थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचना पड़ेगा इसको। देखिए कूट वाला प्रश्न दिया है इसमें, देखिए इसका पहले क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण पहले हुआ था, ठीक ना, कुतुब मीनार का पहले निर्माण हुआ था, ठीक ना, याद रखिए, ठीक ना। फिर इसके बाद चौथा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक की इसके बाद मृत्यु हुआ था, ठीक ना। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद याद रखिएगा
इसके बाद हुआ था विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल आया था, ठीक ना। और इसके बाद लास्ट कौन बच गया, पुर्तगालियों का भारत पर आगमन, यानी कि कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दूना, देखिए अच्छा 1 मिनट रुक जरूर, गलती मिलान कर दिया हम, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर पहला के देखिए, पहला के हो जाएगा, याद रखिए पहले का आएगा इसका 2 वाला आएगा, कुतुब मीनार का निर्माण, फिर आ जाएगा 4 वाला फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 पुर्तगालियों का भारत पर आक्रमण, याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद लास्ट में कौन आ जाएगा, विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, यानी कौन हो जाएगा इसका राइट, 2 4 3 3 1, यानी 2 4 3 1 कहाँ है, तो याद रखिएगा, देखिए इसमें कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक ना, और सही कालक्रम अनुसार निर्माण कीजिए। याद रखिएगा, इसका देख रहे हैं कालक्रम से, याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका याद रखिएगा आप लोग, ये के पहले कौन है, लोधी गार्डन, और फिर इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, फिर इसके बाद इसके फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, और फिर कौन हो जाएगा, तुगलकाबाद किला बना था, ठीक ना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो, 2 हो जाएगा, 3 4 1 हो जाएगा, ठीक ना। यानी इसका राइट आंसर कौन होगा, देखते हैं, 2341 किस में लिखा है, 2341 किसी में भी नहीं है, ऑप्शन गड़बड़ी है, 2341 रहना चाहिए, ठीक ना। अच्छा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए, गलती मिलान कर दिए, देखिए इसका भी गलती मिलान कर दिए हम, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए इसमें हो जाएगा, इसका क्या होगा, याद रखिएगा, पहले हो जाएगा इसका कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, किसका, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर किसका हुआ, तुगलकाबाद किला बना था, और फिर यह तक लोधी गार्डन बना था, और फिर कौन बना था, फतेहपुर सीकरी का स्थापना लास्ट में हुआ था, जो कि अकबर करवाया था, ठीक ना। कौन करवाया था, तो अकबर करवाया था, ठीक ना। चलिए यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका 31 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, 31 24, देखिए कौन ऑप्शन में 31 24, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, देखिए अब सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया, इसमें मिलान करने वाला है, नहीं इसमें मिलान करने वाला सही सुमेलित कौन है, सही सुमेलित बताना है, तो याद रखिएगा इसका सही सुमेलित बताना है। देखिए इसमें सही सुमेलित कौन है, सही मिलान कौन है बताना है आप लोगों को, ठीक ना। दिया इसमें कि विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना, दिया है कि विक्रमशिला मठ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो याद रखिए इसका सही सुमेलित, गलत बात है, ठीक ना। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या है, अमरावती बौद्ध स्तूप, देखिए एकमात्र दिखाई दे रहा है अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, फिर प्रश्न पूछा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ है, तो याद रखिए कोणार्क में, कहाँ है, कोणार्क में, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मिर्जा गालिब जो था किस बादशाह के समय में था, मिर्जा गालिब, बताइए मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बहादुर शाह द्वितीय, क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि नागर, द्रविड़ और बेसर कौन सी क्या है, नागर हो गया, द्रविड़ हो गया, बेसर, तो याद रखिए मंदिर निर्माण शैली की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, तो यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, चलिए तो प्रश्न इतना ही था आज के लिए, आप लोग से हम प्रश्न पूछ रहे, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक ना। प्रश्न दिया इसमें, पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, आप लोग जरूर बताइएगा, देखिए इसमें पूछ रहे हैं आप लोग इस प्रश्न की, हल्दी घाटी, हाँ इसका कमेंट में जरूर बताइएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, इसी का कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय।